हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजगीर और राजगीर से जुड़ा हुआ जो पर्यटन स्थल है और राजगीर का जो धार्मिक ऐतिहासिक महत्व है उस सब पर चर्चा करेंगे। कैसे ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। साथ ही इसका एक गंभीर इतिहास है। मगध साम्राज्य के उदय और विकास के कहानी का ये साक्षी रहा है। तो मगध साम्राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक 4 महाजनपद मगध, कौशल, वत्स और अवंती एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष में लगे हुए थे। तो उस समय में मगध उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य के रूप में उभरा। तो यहाँ पर हर्जक वंश, मौर्य वंश और कुनिक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश सबका शासन हुआ है। तो राजगीर जो राजधानी बनाई गई थी तो उसके पीछे हर्जक वंश का इतिहास है। हर्जक वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक में से एक थे बिंबिसार। तो हर्जक वंश के जो 3 महत्वपूर्ण शासक हुए बिंबिसार, अजातशत्रु एवं उदयन। तो इनके शासन काल में मगध की आरंभिक राजधानी ब्रज थी। बाद में राजगृह को मगध की राजधानी बनाई गई थी। राजगृह को मगध की राजधानी बनाई गई थी। तो इस तरह से इसका ऐतिहासिक महत्व है और उसका अभी भी साक्ष्य सब आप महसूस कर सकते हैं वहाँ। तो बहुत दिलचस्प है राजगीर जाना और वहाँ जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ जो स्थल सब है उसको देखना, अवलोकन करना और अध्ययन करना। तो हर एक मलेमास में ये लगता है, अधिवर्ष में यहाँ मेला लगता है। तो ऐसा हिंदू धर्म के मान्यता के हिसाब से यहाँ उस समय में मलेमास के समय में कोई भी शुभ कार्य, शादी, विवाह और यज्ञ सब करना वर्जित होता है। ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवता मलेमास में यहाँ राजगीर पहुँचते हैं। तो इस मलेमास के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। तो इस मेला में बहुत सारे साधु संत भी पहुँचते हैं और यहाँ के जो कुंड, यहाँ का जो कुंड सब है उस कुंड सब में स्नान करते हैं लोग। तो यहाँ बिंबिसार नाम का राजा हुआ था 2000 वर्ष पूर्व में। तो यहाँ राजा बिंबिसार का खजाना भी है जो यहाँ उसका स्वर्ण भंडार है। और कुछ जो विद्वान लोग हैं उसके हिसाब से ये स्वर्ण भंडार नहीं है, सुरंग का भंडार है। यहाँ पर जो एक लिपि है जिसको हम शंख लिपि या ब्राही लिपि कहते हैं, तो उसको पढ़ने का बहुत प्रयास हुआ। बहुत सारा चीज़ को अभी भी नहीं पढ़ा जा सका है। तो अनेक पहाड़ी स्थल और मॉडर्न में जो ऑडिटोरियम सब बना है या जो बौद्ध मंदिर है पावा, वहीं के नज़दीक में पावापुरी जो जैन का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, वहाँ जाया जा सकता है। और सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करते हैं कुछ कुंड सब का और कैसे जो कुंड सब में हम स्नान करते हैं उस कुंड का औषधीय और ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, उस सब पर भी हम चर्चा करते हैं। तो कई पहाड़ों को काट करके अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ रेलवे लाइन बिछाया गया। तो हम यहाँ रेल से और बस से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ का जो कुंड सब है, गर्म पानी का कुंड, तो उस कुंड का सबसे पहले परीक्षण भारत के प्रथम वैज्ञानिक माने जाने वाले जगदीश चंद्र बोस के द्वारा यहाँ के गर्म कुंड के जल का परीक्षण किया गया था। और जल में यह पाया गया कि जल में बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे गंधक, फास्फोरस, लोहा, सोडियम। तो इस तरह से
ये सब, इसका औषधीय महत्व बढ़ जाता है, डाइजेशन सही हो जाता है। इसमें स्नान करने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। और अगर डिटेल्स आपको जानकारी चाहिए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुस्तक है, और मोहम्मद हमीद कुरैशी के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर पुस्तक लिखी गई है, तो वो पुस्तक पठनीय है डिटेल्स जानकारी के लिए। साधना मुक्त परिनिर्वाण ध्यान केंद्र से जुड़ा हुआ ये स्थल है। जैन, बौद्ध, हिंदू देवी देवताओं और उनके मान्यताओं से जुड़ा स्थल सब यहाँ है। तो यहीं पर जो है पारसनाथ की खंडित प्रतिमा मिलती है। बख्तियार खिलजी द्वारा तोड़फोड़ और आगजनी और प्रतिमाओं को नष्ट करने का एविडेंस सब आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सप्तऋषि धारा में स्नान करते हैं और उसके बाद ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं। सप्तऋषि मंदिर में है, यहाँ लक्ष्मी गणेश मंदिर है। और सप्तऋषि में अगस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, कपिल, विश्वामित्र, भरद्वाज और गौतम ऋषि को यहाँ सप्तऋषि के रूप में स्थापित किया गया है। उनका भी प्रतिमा सब आप देख सकते हैं। और प्रतिमा के साथ साथ आप इसमें वहाँ पर स्नान कर सकते हैं कुंड में। और ये जो सप्तऋषि कुंड है, सप्तऋषि धार में स्नान करने के बाद हम यहाँ जाते हैं ब्रह्म कुंड में। यहाँ सूरज कुंड भी है, जो गरीब आदमी सब हैं उनके लिए मुफ्त आश्रय स्थल भी सरकार के तरफ से बनाया गया है। और बगल में श्राद्ध स्थल भी है, जहाँ पर पिकनिक सब मनाते समय बहुत से जो पर्यटक लोग हैं उनके द्वारा मतलब गंदगी भी फैलाई गई है बहुत सारी। तो इस हिसाब से हम इसका अवलोकन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि किस तरह से जो आधुनिक और परंपरा, जो प्राचीन परंपरा है, उसका समन्वय कितना बेहतरीन ढंग से हुआ है। जो एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है पटना एयरपोर्ट। पटना से 100 किलोमीटर दूरी पर है ये अवस्थित। और जो सबसे उपयुक्त समय है यहाँ विजिट करने के लिए, तो अक्टूबर महीने से लेकर के मार्च महीने तक हम यहाँ विजिट कर सकते हैं। बिहार के सर्वाधिक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल और पर्यटन स्थल के रूप में ये चर्चित है राजगीर। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा वसु ने ब्रह्म कुंड परिसर में यज्ञ का आयोजन किया था। और भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ यहाँ वेणु वन है। उसके अलावा ऐतिहासिक पार्क सब भी है। ऐसी मान्यता है कि 2500 साल पूर्व मगध के राजा बिंदुसार ने यह पार्क भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था। भगवान बुद्ध की यहाँ सफ़ेद मूर्ति है। जापानी मंदिर सभी देखने को मिल सकता है। और जो पार्क है वो 22 एकड़ में फैला हुआ पार्क है, पांडु पोखर के नज़दीक। फिर हम यहाँ इंडोर आउटडोर गेम देख सकते हैं, सेल्फी पॉइंट देख सकते हैं। फिर कुछ एडवेंचर एक्टिविटी सब का भी मज़ा ले सकते हैं, जैसे कि हॉर्स राइड, स्लाइडिंग, बोटिंग, ये सब का मज़ा ले सकते हैं। उसके बाद विरायतन म्यूजियम है, जो भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है। और भगवान महावीर ही से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं उनका भी प्रतिमा यहाँ पर है। और ख़ास ये है कि म्यूजियम में लकड़ी और मेटल से बना 3D तस्वीर और चित्र सब आपको मिल जाएगा। और बहुत अच्छा ऑडिटोरियम और म्यूजियम सब भी बनाया गया है। फिर यहाँ के दर्शनीय स्थल में मतलब ग्लास ब्रिज है, जो 200 फीट ऊंचा, 85 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है। फिर हम यहाँ जू सफारी का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ का जो सस्पेंशन ब्रिज है वो भी बहुत प्रसिद्ध है और चर्चित है। 135 मीटर लंबा और 6 फीट चौड़ा जो सस्पेंशन ब्रिज है, उस पर आप चढ़ करके बहुत थोड़ा अपने आप को एडवेंचर थोड़ा सा फील कर सकते हैं। और बिंबिसार का यहाँ जो स्वर्ण भंडार आप लिखा हुआ देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार का यहाँ छुपा खजाना है, वहीं पर इसका खजाना छुपाया गया है। और वहाँ तक पहुँचने का कोई स्रोत नहीं है, वहाँ हम नहीं पहुँच सकते हैं, उस खजाना को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है।
फिर जो शांति स्तूप है भगवान बुद्ध का, वो 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी पर अवस्थित है और यहाँ पर संगमरमर पत्थर से ये बना हुआ है शांति स्तूप। फिर भगवान बुद्ध की 4 प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, जो मानव जीवन के 4 चरण को अभिव्यक्त करता है, या मतलब यूँ कह लीजिए कि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसमें जीवन के 4 चरणों को रेखांकित किया गया है। वो है जीवन, ज्ञान, उपदेश और मृत्यु। तो इसका भी अपना एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। फिर यहाँ पर एक झील है, घोड़ा कटोरा, बहुत ही स्वच्छ झील है, प्राकृतिक स्वच्छ झील, और 3 ओर पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो यहीं पर हम नज़दीक में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को देख सकते हैं, जो 70 फीट ऊंचा है और भारत में तीसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। और इस प्रतिमा के बारे में ख़ास बात यह है कि धर्म चक्र प्रवर्तन के मुद्रा में इस प्रतिमा को बनाया गया है, और इस प्रतिमा को बनाया गया है गुलाबी बलुआ पत्थर से। फिर राजगीर से हम 18 किलोमीटर दूर जाते हैं तो जल मंदिर है पावापुरी का, जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, और जैन धर्म से जुड़ा हुआ बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम और अंतिम उपदेश दिया था। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी है, जिसकी चर्चा है कि वहाँ पर जो बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया था लाइब्रेरी में, तो 6 महीना तक इतना किताब था उसमें, तो वो जल रहा था पूरा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ हिंदू धर्म स्थल बल्कि जैन और बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। और यहाँ का जो चिड़ियाखाना है वो भी बहुत बढ़िया है, उसमें प्राकृतिक ढंग से जो जानवर सबको रखा गया है और उसको देखने का आप मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ का जो खास है ऐतिहासिक तो है ही सारा चीज़, जिसमें कि हम बिंबिसार का खजाना देख सकते हैं। मतलब वहाँ पर जो लिखा हुआ है, भले ही मतलब उसका कुछ विद्वान ये मतलब लगाते हैं कि ये सुरंग का खजाना है, सुरंग का भंडार है। और यहाँ पर फहियान और हुएनसांग जैसे जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने यात्रा की थी, और उसी यात्रा के द्वारा जो उनकी वृत्तांत लिखा गया था, उस यात्रा वृत्तांत के आधार पर जो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर खुदाई भी हुई थी। जो वैभवगिरी पहाड़ है यहाँ पर 1700 वर्ष पुराना गुफा है, और पहाड़ सबको काट करके